नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज पे। आपको बता दें कि इस वक्त विपक्ष जो है वो लगातार अदानी के मामले को लेकर अब प्रदर्शन कर रहा है। सोनिया गांधी जो इतने दिन से राजनीति से दूरी बनाई हुई थी या यूं कहिए कि राजनीति से संन्यास ली हुई थी, अब वो भी मैदान में उतर चुकी है और कारण से स्पष्ट है। राहुल गांधी को जिस तरीके से घेरा जा रहा है, जिस तरीके से लंदन में उन्होंने बयान दिए हैं, अब उस पे से मुद्दे को भटकाना है, मुद्दे को अलग लेकर जाना है तो अदानी का मुद्दा उठाना है, क्योंकि विपक्ष के पास आज के वक्त में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अदानी के स्टॉक वापस से रिकवर कर रहे हैं, वापसी हो गई है, लिस्ट में भी अब धीरे धीरे पायदान पे ऊपर चढ़ रहे हैं। शेयर बाजार में उनके शेयर्स की भी आप कह सकते हैं कीमतों में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इन सारी चीजों से कांग्रेस या बाकी विपक्षी दलों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें से मतलब है कि अदानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को घेरना है, ताकि राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मुद्दा लोगों के नजर में ना आए और मुद्दे को भटकाया जा सके। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान और अन्य विवादों के बीच अब संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई पर शुक्रवार पूरे दिन के लिए यानी आज पूरे दिन के लिए जो है स्थगित कर दिया गया। अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है मंडे को होगी, यानी सोमवार को होगी। इस बीच संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन करने बैठ गए। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी शामिल हैं। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण अब तक हंगामे से लगातार भरा रहा। केंद्र सरकार राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर उन्हें घेरती हुई नजर आई। सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, इसलिए माफी का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली में विपक्ष के नेताओं ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने अदानी मामले में जेपीसी की मांग, जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विरोध में शामिल होते हुए नजर आए। इससे पहले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ काम करने वाले टूलकिट का स्थायी हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने के लिए माफी मांगनी ही होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी के मुद्दे पर कहा कि राहुल गांधी कभी कभी सच बोलते हैं। जैसे उन्होंने कल अनफॉर्चुनेटली वो सांसद है वाली बात कही। सही मायनों में वो अनफॉर्चुनेट सांसद है, क्योंकि वह सदन का हिस्सा है और उसी सदन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। उनको ये नहीं पता हाउस जो है प्रक्रिया से चलता है, नीतियों से चलता है। मैं रूल्स के बुलेट भी उनको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे। वो पढ़ते ही नहीं है, वह सदन में बहुत कम आते हैं और जो है एक के बाद एक दूसरा झूठ बोलने की उनकी अब आदत जो है वो बन चुकी है। आप झूठ बोले और यहाँ दिखाए कि आप सदन में बड़े नेता है, देश के बड़े हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए उनको बिना शर्त माफी मांगनी ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा था कि मेरे ऊपर जो है सदन के अंदर 4 नेताओं ने आरोप लगाए हैं। मैं सदन के अंदर ही इन आरोपों का जवाब दूंगा, क्योंकि सदन के अंदर ही मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं। फिर उन्होंने ये कहा था कि मैंने स्पीकर से कहा था कि मुझे बोलने दीजिए, अब ये लोकतंत्र की परीक्षा है, भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है, मुझे कल बोलने दिया। आज के लिए वो कह रहे थे कि मुझे बोलने दिया जाता है कि नहीं, मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो ही मैं बोलूंगा। मुझे पता है ये मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे। संसद में विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है। मुझे बोलने का मौका तब भी नहीं मिला था। मेरे भाषण से कई सारे क्लिप जो है हटाए गए थे, काटे गए थे, जिसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिसे काटे जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर वो मुद्दा बनाते रहे और उन्होंने इसी तरीके से इसे मेरे भाषण के क्लिप्स को काटे हैं। तो साफ तौर पर राहुल गांधी जो है इस तरीके से बयानबाजी करते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि ये सारी चीजें किस तरीके से जो है उनकी आवाज दबाई जा रही है और सारी चीजें। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि राहुल गांधी का जो मुद्दा है, लंदन में दिए गए बयान है, उस पर ना कांग्रेस बात कर रही है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे हैं और ना ही सोनिया गांधी कुछ कह रही है। लेकिन आज जब अदानी का मुद्दा है और अदानी के मुद्दे पर प्रदर्शन करना है, तो 16 विपक्षी पार्टियां हैं और वहीं पर आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अदानी छोड़ के इनके पास आज के वक्त पे कोई मुद्दा ही नहीं है। अदानी छोड़ के इनके पास कोई दूसरा आप कह सकते हैं कि विकल्प ही नहीं बैठा है। और इसे ही लेकर
बता दें आपको कि अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी प्रतिमा के पास बैठकर, अब ये आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जो है जेपीसी की मांग चाहिए, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो है मतलब मोदी अदानी के खिलाफ अब सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शामिल होती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पर ये प्रदर्शन कर रही हैं। जेपीसी को लेकर जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई है, साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको बता दें कि इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके से लोग जो है चीजें कह रहे हैं। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने लिखा है कि बहुत जोरदार नाटक मंडली है और अब मनोरंजन कर रहे हैं। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि शिष्टाचार पलटी, विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के पैसे का कुछ ऐसा करना, काल में जनता के लिए खर्चा कर देते तो आज यह नौबत नहीं आती। कुछ और व्यक्ति लिखते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि ये जो विपक्ष है ये डिस्ट्रक्टिव विपक्ष है। कुछ और लोग कहते हैं कि अदानी को और उनके साम्राज्य को बचाना है तो भारत सरकार, मोदी सरकार का जो है इसको आप लेकर जो है निशाना साध रहे हैं, इससे विपक्ष को कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि एक और व्यक्ति लिखते हैं कि इनके पास आज के वक्त में कोई मुद्दा नहीं है, देश का बच्चा बच्चा अब समझ रहा है कि अदानी मामले पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि कोई दूसरा मुद्दा उठाने का मादा ही नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है अब लोग भी समझ रहे हैं कि विपक्ष जो है काफ़ी हताश हो चुकी है, काफ़ी परेशान हो चुकी है कि आज के वक्त में इन्हें कुछ मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि एक और व्यक्ति लिख रहे हैं कि हिंडसबर्ग की नौटंकी पर भारत की विपक्षी पार्टियां रोज सुबह शाम नगाड़ा क्यों पीट रही है। हिंडसबर्ग को यूएस का सिलिकॉन वैली बैंक नहीं दिखा, भारत का अदानी दिख गया, क्वेश्चन मार्क। विपक्ष ने कसम खाई है कि मोदी को 350 तक ले जाना है 2024 के चुनाव में। तो लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार निशाना साध रही है और ऐसे मुद्दे उठा रही है, इससे मोदी का नुकसान नहीं बल्कि मोदी का फायदा होगा और ये जो रिजल्ट है 2024 में ये 350 के पार जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मूर्ख है, उनके पास तो उनका अस्तित्व खुद खतरे में है और यही कारण है कि कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये कर रही हैं, बेकार में जो है दिन रात यही नगाड़े ढोल पीट रहे हैं, अदानी अदानी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज के वक्त में कुछ भी बचा ही नहीं है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये उनका आप कह सकते हैं कि अब विपक्ष जो है एक साथ आ रहा है लगातार अदानी के मुद्दे पर लेकर। अब सोनिया गांधी भी मैदान में उतरी हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत और 16 विपक्षी पार्टियां हैं गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर जो है जेपीसी की मांग कर रहे हैं अदानी मामले में और लगातार जो है प्रदर्शन के तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर जहां दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, आज कार्रवाई भी स्थगित कर दी है। सोमवार को फिर से इसकी शुरुआत जो है की जाएगी। तो उसी बीच अब प्रदर्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से गांधी प्रतिमा के पास बैठकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अदानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ बीजेपी इस बात पर टिकी हुई है कि राहुल गांधी ने जो भी बयान दिया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी आने वाले समय के साथ माफी मांगते हैं या नहीं, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।